अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए रजब के महीने की स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे कूंडे भी कहते हैं और मीठी टिक्कियाँ भी कहते हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं ले लूँगी यहाँ पर 2 कप मैदा। फिर इसके बाद मैं लूँगी 1 कप पिसी हुई चीनी। इसके बाद आधा कप सूजी डालेंगे। 1/3 कप हम इसमें पिसा हुआ खोपरा ऐड कर देंगे। 3 टेबल स्पून हम इसमें सफ़ेद तिल ऐड करेंगे। इससे टिक्कियों का लुक और टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है। अब इसमें हम 1/3 कप घी ऐड कर देंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। इलायची का पाउडर ऐड करने से हमारी टिक्कियों में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। अब इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से मिक्स करेंगे जो हमारा घी और आटा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इस आटे को हमें गूंदना है और गूंदने के लिए हमें दूध का इस्तेमाल करना है। दूध को हल्का सा नीम गर्म कर लेंगे और इसमें सिर्फ आधे ही कप दूध का इस्तेमाल होगा। आधा कप दूध डालकर हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे और इस आटे में अच्छी तरह से 3-4 मिनट पंच लगाएंगे और इसको ढक के आधे घंटे के लिए रख देंगे। ढकने से पहले हम इसके ऊपर हल्का सा घी लगा देंगे ताकि इस पे पपड़ी न जमे। यहाँ पे रेस्ट किए हुए आटे को आधा घंटा हो चुका है। अब मैं इस आटे को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। अब इसको हम पेड़ की शक्ल में बना लेंगे गोल और हल्का सा घी लगाकर इस रोटी की तरह इसको हम बेल लेंगे। हम जैसे रोटी बनाते हैं उसके कंपेयर हमें थोड़ा सा मोटा रखना है। अब इसको बेलने के लिए हम एक कटर लेंगे। अगर आपके पास कटर नहीं है तो हम स्टील का गिलास भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्टील का गिलास लिया है जिसके किनारे शार्प हों और हम इसकी मदद से इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ से हमें एक्स्ट्रा आटा उठा लेना है और अब यहाँ पर हमारी टिक्कियाँ तैयार है। अब इसको हम फ्राई करते हैं और जो बचा हुआ आटा था मैंने इसकी भी इसी तरह से परफेक्ट टिक्कियाँ बना ली हैं। और देखिए इन टिक्कियों की चारों तरफ की पतलाई और मोटाई बिल्कुल एक जैसी है। और अब यहाँ पर हमारी सारी टिक्कियाँ बनके रेडी हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। और यहाँ पे मैंने पहले से ही कढ़ाई में घी गर्म होने रख दिया था। आँच यहाँ पे हमें तेज़ नहीं रखनी, मीडियम टू लो फ्लेम पे आँच रखनी है और इन्हें फ्राई करना है। तेज़ आँच पे ये जल जाएंगी, इसलिए हमें आँच बिल्कुल स्लो रखनी है। जब इसमें से कलर आने लगेगा तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसकी आंच हमें लो से ज़्यादा और मीडियम से कम रखनी है। जब तक ये दोनों तरफ से क्रिस्पी ना हो जाए और अंदर से पक ना जाए तब तक हमें इन्हें फ्राई करना है। यहाँ पर हमारी टिक्कियों में अच्छा सा कलर आ चुका था। अब मैं छलने की मदद से इसे प्लेट में निकाल लूँगी। टिक्कियाँ जो है यहाँ पर हमारी परफेक्ट बन के रेडी हो गई हैं। इस रेसिपी में जो जो इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी बताई है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये टिक्कियाँ ठंडी होने के बाद ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट थी। आपको मेरे बताए हुए मेजरमेंट और मेरे बताए हुए टिप्स फॉलो करना है। फिर देखिए आपकी मीठी टिक्कियाँ कितनी परफेक्ट बनती हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।